चलिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि रेशियो क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको सबको बता देती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये जो रेशियो का चैप्टर हम लास्ट 2 डेज से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है और बेसिक मतलब समझा था कि रेशियो क्या होता है, राइट। देन उसके बाद हमने समझा था सॉल्वेंसी रेशियो। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये देखो आपका रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट आपको इन डेप्थ में आपको विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो उम्मीद करूंगी कि आपको ये जो वीडियो है, ये लेक्चर्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रही होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर रेशियोज के बारे में। देखो टर्नओवर रेशियो बचे आपकी टोटल 5 है। सबसे पहले आपको टर्नओवर का मतलब पता होना चाहिए, जिसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम 5 रेशियोज पढ़ेंगे, जिसे सबसे पहले जो आपको नजर आ रही है ये कौन सी है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन सेकंड इज द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, देन नेट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। इनके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और आपको पता हुआ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के 2023 के भी, और इवन मैं कहूँगी आप इस प्लेलिस्ट पे भी विजिट कीजिए, जहां पर आपको नजर आएंगे 143 क्वेश्चन पेपर, जहां पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है 143 क्वेश्चन पेपर रिसेंट ये जो अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पे चेकआउट करना कि रेशो से कितने क्वेश्चन आए हैं। सो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ करेंगे, क्योंकि लास्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हर एक चीज़ के हर एक टॉपिक के हमने कम से कम 7 से 8 से 9 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिससे आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए हैं हमारे टर्नओवर रेशियो पे, एक्टिविटी रेशियो एंड द टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये सारी की सारी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी एंड टर्नओवर का सबसे पहले मतलब समझते हैं। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल को कहा जाता है, जो आपके पूरे साल के अंदर जो होती है ना सेल, उसका टोटल। एक्टिविटी होती है दैट मीन्स जो भी बिजनेस में आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए? अपने बिजनेस की फर्दर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए, मीन्स कि जो भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में की जा रही है वो किस मोटिव से होगी? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होगी। तो उन सभी एक्टिविटीज को देखा जाता है कि क्या वो सभी एक्टिविटी आपके जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है या नहीं कर पा रही। कहने का मतलब कि जो फर्म के अंदर जितने भी क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से यूज कर रहे हैं तो हमारी सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट भी क्या होगा? अच्छा होगा। इस रेशो के अंदर ना हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना हम अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूज कर रहे हैं, बेटर वे से यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम अच्छे से जनरेट कर पा रहे हैं सेल। सेल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको मैं कहूंगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन पता है? अभी ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन मत कह देना। ऑपरेशन मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी अपने बिजनेस में परफॉर्म की जाती है उसे कहा जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रिवेन्यू होता है जो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, किससे जनरेट हो रही है? जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की। इसका सेकंड नेम मैंने आपको बताया सेल होता है। अगर यहाँ पे इसके सामने ये लिखा मिले कॉस्ट, समझ पा रहे हो? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स जब आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और उससे रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। रिवेन्यू जनरेट होने से पहले क्या जनरेट हो रही है? लागत जनरेट हो रही है, जिसे हम कॉस्ट कहेंगे, है ना। तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? हमारी कॉस्ट है। चलो पहले इनकी कॉस्ट और सेल के बीच में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने कब बोला कि आपको एक तो कॉस्ट होती है, एक आपकी क्या होती है? सेल होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? क्या मुझे जल्दी से बच्चे बता सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? अब देखो, जब मैंने कहा कि जो मेरी जो सामान है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, मेरे पास ये बोतल है, ये बोतल बनकर तैयार हुई है, मान लीजिए 60 रुपीज़ में, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है? 60 रुपये में ये तैयार हुई है। मार्केट में यही बोतल कितने रुपए में सेल हो रही है? इसका सेलिंग जो प्राइस है वो क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़।
ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बच्चे डिफरेंस क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं, है ना। ये जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, आप कैसे बताएंगे कि मैम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपने जल्दी से बता दिया कि मैम 40 है। क्या किया आपने, सेलिंग प्राइस में से क्या किया, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, जिससे आपका क्या निकल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है, फिर मैं कहूँ नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, है ना। चलिए जी, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको माइनस किया जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। इन केस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 60 रुपये कॉस्ट के गिवन है और साथ में ये बताया है कि आपको केवल प्रॉफिट इतना ही जोड़ सकते हो, कितना जोड़ सकते हो, 40 रुपये ही जोड़ सकते हो, तो आप ये बता सकते हो कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है। यस मैम, आप अभी भी बता सकते हैं कि मैम अब की बार हमने प्लस किया, दैट मीन्स सेल को निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को हम उधर साइड ले गए हैं। देखो क्या फॉर्मूला बन गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। इन केस मेरे को ये पता चला कि आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और उसमें 40 रुपये एज अ प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ना। अब आप ये कहेंगे कि क्या मैम इधर से उधर घुमा रहे हो, बेटे यही तो क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, फिर ये मेरे को मत कहना कि मैम ये कैसे निकला, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस मेरा ये था, यहाँ पर था, अब जो भी चीज़ निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये क्या कहाँ चली जाएगी, ये उधर चली जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ले आएंगे। देखो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। चलो तो हमारा ये भी निकल गया। मैंने कहा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, बट उसकी जो लागत है वो कितनी है, 150 रुपये है, ठीक है। समझना इस बात को कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब इसकी प्रोडक्ट की लागत कितनी है, 150 रुपये है, बट मैंने वो सामान कितने में सेल किया है, 100 रुपये में। ये तब होता है जब अपना जो प्रोडक्ट है आउटडेटेड हो जाता है ना। चलो जी, तो इसका मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ रहा है, मैडम ये तो समझ में आ रहा है, लॉस आ रहा है, बट कैसे निकलेगा। अब आपने क्या किया है, मेरे को लॉस निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगी, क्योंकि जो ज्यादा होता है वही तो हम पहले माइनस करते हैं। 150 में से जब मैंने 100 को माइनस किया तो क्या निकल के आया, 150 निकल के आया। ये जो मैंने अभी आपको समझाए है ना, ये बहुत ध्यान से रखना, समझ के देखो, लॉजिकली है, अगर इनको रट्टा लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आप भूल जाओगे 2-3 दिन के बाद, समझ के करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप बस ये याद रखना कि कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है, ठीक है। चलो जी, अब पहुंचते हैं हम इन क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो का मेन मोटिव क्या होता है, ये मेजर करती है हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेज इट रिसोर्सेज, कैसे एक कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितनी अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है। इस एक्टिविटी रेशो को हम कई बार टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली मेजर करती है हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट रिसोर्सेज टू जनरेट अ सेल, सेल को जनरेट करने के लिए कैसे एक कंपनी अपने जितने भी, चाहे वो कैसा भी है, मैन है, मटेरियल है, मशीनरी है, मनी है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की बात करें वो कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस रेशियो इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो एक्टिविटी रेशियो के अंदर मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए ना, उनमें सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट क्या होगा, आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। दैट्स द रीजन कि मैंने आपको वहां पे पहले ये समझाया, ओके। ये रेशियो क्या मेजर करती है, एफिशिएंसी मेजर करती है और रैपिडिटी देखती है कि कितनी जल्दी आप अपने, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्रीज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, ट्रेड रिसीवेबल पेबल भी होते हैं, रिसीवेबल भी होते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं। देखो इन्वेंट्री का क्या यूज होता है कि आप कितनी जल्दी अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हो सेल के अंदर कि आपके पास पैसा आ जाए। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप कितनी जल्दी कितना ज्यादा प्रोडक्शन करें जिससे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ये हमने सेल वाले ब्रेक इवन पॉइंट में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी होगी, इसकी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितना ज्यादा हमारे पास करंट एसेट्स बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहेंगे, जो कि हम नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अच्छा जी,
ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन क्या है, हमने किसी को सामान उधार में बेचा है तो उनके से हम कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं पैसा, वो सब हम नीचे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको जितनी भी 6 की 6 रेशो दे रखी है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो किस में आएगी, टाइम्स में आएगी। देखो रेशो की हमने काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी ना, कि रेशो प्रोपोर्शन में भी आती है, सिंपल में भी आती है, परसेंटेज में भी आती है, टाइम्स में भी आती है। टाइम्स का मतलब होता है कि इतने गुना होना चाहिए, है ना। और दूसरा पॉइंट आपको ये क्या याद रखना है, अगर आपकी जो टाइम्स है हाई है, हाई टर्नओवर है, हाई रेशो नजर आ रही है, वो यहाँ पर बेटर मानी जाती है। जितनी आपकी लो होगी वो आपकी क्या है, बेटर नहीं मानी जाती, डेंजर सिचुएशन मानी जाती है। कि हाँ, वो भी बताती है कि आपका ऐसा कौन सा एरिया जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ पा रहे हो, क्लियर है। चलो जी, ये अभी 2 पॉइंट्स याद रखना, अभी मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में बात करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, हमें क्वेश्चन करके दिखाने हैं, राइट। मेरा कैलकुलेटर और निकाल लेती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने वाले हैं। ओके, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, उस स्टॉक के बारे में बात की जा रही है। ये रेशो क्या बताती है कि आप कितनी जल्दी अपने सामान को क्या कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पास ये इतना सारा स्टॉक रखा है, ठीक है, गोडाउन में सारा सामान रखा है, ठीक है, और इसको सेल कितनी जल्दी कर रहे हो, ये सेल करने के बाद कितना आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो निकालना है। दैट्स इट। आपको हमेशा आपको पता है कि जो अब देखो 2023 में मेरा कुछ एक ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल स्टॉक नहीं बचा होगा, कुछ भी इन्वेंट्री नहीं बची होगी, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, जो इसकी बैलेंसिंग थी लास्ट ईयर की, ठीक है, वो मुझे 2023 नहीं, हम 2022 लेते हैं, 2022 का जो एंडिंग बैलेंस है वो 2023 का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा, पता है सबको। और जो 2023 का जो लास्ट बैलेंस था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, है ना। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस है और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं सीधा फटाफट। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्योंकि थ्योरी हम बाद में करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर और अच्छे से समझ में आएंगे। क्या करें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या एक्सप्लेन करती है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल की बात की जा रही है, कितनी आपको लागत आ रही है इस पर्टिकुलर सामान को बेचने में, उसको नोट किया जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि हमने गुडविल को कैलकुलेट किया था, एवरेज का मतलब क्या है, लास्ट 3 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, उन सबको प्लस कर दो, अपॉन से 3 से ही डिवाइड करना है। तो एवरेज का मतलब यही है। एवरेज क्या होगा, इन्वेंट्री हमारी 2 ही बची होगी, या तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है या हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। दैट्स इट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। क्लियर है। चलो जी, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमने वर्किंग कैपिटल उसमें किया था ना, सोल्वेंसी रेशो में, और हमने लिक्विडिटी रेशो में किया था। इन्वेंट्री लिक्विडिटी रेशो में आती थी, वहां पर इन्वेंट्री के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती थी, लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होते थे, स्पेयर्स इंक्लूड नहीं होते थे, ठीक है, और आपके पास क्या है, स्टोर्स इंक्लूड नहीं होते थे। यहाँ पर भी यही सेम एज इट इज पॉइंट है कि इन सभी चीजों को अभी तक हम इसको बाहर रखेंगे, दैट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नोट करने की जो बात है आपकी कि लूज टूल्स हो गए, स्टोर हो गया, स्पेयर हो गया, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री। क्लियर है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल क्या आएगा, जो अभी मैंने आपको इस पेज पे समझाया है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेम एज इट इज आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, या तो आपको 3 मेथड है आपके कॉस्ट को निकालने की, कॉस्ट को निकालने के 3 मेथड, एंड इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, हमें सेल में से, ठीक है, माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या मेरी कॉस्ट नहीं आ जाएगी। अब आपको ये पता है 100 रुपए का सामान बेचा है, 40 रुपए उसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो क्या मेरी कॉस्ट कितनी है, तो आप माइनस करके ही बताओगे ना। प्रॉफिट को माइनस करोगे और सेल में से अगर ग्रॉस लॉस दिया हो
मीन्स की नुकसान दिया हो तो क्या करेंगे, उसे आप प्लस करेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? मैंने कहा कि आपकी जो सेल क्या है 100 रुपये है और मेरा नुकसान हो गया है, कितने का नुकसान हो गया है, 50 रुपये का नुकसान हो गया है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 150 हुई है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। अच्छा जी, एक और तरीका है जिसके अंदर हम टी अकाउंट बना सकते हैं, दैट मीन्स ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट की बात की जा रही है। वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर एक साइड क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर साइड क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है ना। इधर साइड और क्या लिखी होती है, परचेज लिखी होती है, ठीक है। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पता है कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वेजेस इंक्लूड होता है, कैरेज इनवर्ड इंक्लूड होता है, जितने भी आइटम्स आपकी इनवर्ड की है, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। आ गया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा आपका वो क्या निकल के आएगी, आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपको सेल कैलकुलेट, सेल नहीं लेनी है। अगर आप सेल लेंगे तो बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता देती हूँ 2 तरीके हैं निकालने के। सेल इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो मान लीजिए मैंने इसमें सेल इंक्लूड कर दी तो पूरा ही अकाउंट प्रिपेयर हो गया, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रोस लॉस निकलेगा, है ना। बट हमें तो क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल में से क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा लॉस को, माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को, ठीक है। चलो इनको क्वेश्चंस के साथ समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये कह रहे हैं कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको फॉर्मूला पता हो। क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि सामान बेचने में कितनी लागत है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो जी, देखो क्या क्या दे रखा है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। अच्छा जी, ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है, इन्वेंट्री एट द एंड ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है। ओ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही हो गया। चलो जी, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। ओपनिंग कितनी है 30,000, क्लोजिंग कितनी है 50,000, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया 80,000, 80,000 डिवाइड में 2 कितना हो गया 40,000। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर हमारी एक वैल्यू तो निकल गई है। देखो जी, एक काम तो हो गया जो दूसरा पॉइंट था हमारा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं। ये कहते हैं कि नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब क्या होता है पता है? कुछ बार ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये मेरा कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, मैंने इसमें से 10 खरीदे, ये 10 कैलकुलेटर खरीदे मैंने, ठीक है। 10 में से ऐसा देखा कि मेरे 2 कैलकुलेटर डिफेक्टिव है, मैंने उसको वापस कर दिया। तो अब मेरी ये क्या है, नेट परचेज हुई, कितनी मैंने एक्चुअल में खरीदे। दैट मीन्स जो वापस देने थे वो दे चुकी हूँ, वापस आने थे आ चुके हैं, ये सब सामान की बात की जा रही है, ठीक है। अब नेट परचेज की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है 5 लाख है। अब देखो मुझे ये दो वापस करने थे, मैं क्या कहूँगी जो मैंने खरीदे हैं वो मेरे वापस चले गए, उसे हम क्या कहते हैं आउटवर्ड कहते हैं। तो परचेज में हमेशा क्या कहते हैं, इसे हम आउटवर्ड कहते हैं अगर वो सामान वापस जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। अगर सेल की बात है तो रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सामान हमने सेल किया तो हमारे पास ही तो वापस आएगा ना मुड़ के, तो इनवर्ड होता है। क्लियर है? चलो जी, नेट परचेज दिए हुए 5 लाख रुपए। देखो मैं इसको आपको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगी, बट सबसे पहले सिंपली जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है उसको करते हैं। क्या फॉर्मूला था, परचेज प्लस परचेज है, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस आपके प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। अब क्योंकि अब हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमें इसमें माइनस करना, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्या करना है माइनस करना। देखो हमें परचेज कितनी दी हुई है 5 लाख रुपीज़ की। चलो जी यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख रुपीज़। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी 30,000 की थी। चलो जी इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। अभी कहते हैं कि वेजेज है, क्या वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? हाँ जी आता है, ये भी इसका हिस्सा है, प्लस के 25,000 आएगा। क्लियर है? चलो जी सैलरी, सैलरी किस अकाउंट में आती है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा लिंक बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं आएंगी। अच्छा जी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स यहाँ तो हमें सेल ही दे दिया, दैट मीन्स हमारे पास 2 तरीके हैं क्वेश्चंस करने के, बट क्वेश्चन में हम कभी भी क्या है सेल को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। सेल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय कितनी है 8 लाख। ओके,
कैरेज आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड दिया हुआ है, हमारे काम का नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हटा दो इसको भी, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड का काम जो भी मैंने आपको बताया वो हमारा यहाँ पे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये क्या आ गया 5000 रुपीज आ गया। अच्छा जी, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो सामान आपने खरीदा था वो आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया, बट हमने तो नेट परचेज दे रखा था, तो इसका भी कोई काम नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री मैम अपनी थी 50,000 के, बस कैलकुलेट कर दो कितना हो गया, 5 लाख 30,000, 5 लाख 55,000, 5 लाख 60,000, 5 लाख 60,000 माइनस के 50,000 कितना आ गया, ये आ गया 5 लाख 10,000। ठीक है जी, अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो बेटे, और कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट पुट कर दो। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, 5,10,000 रुपये आया। ठीक है, और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आई 40,000 की, तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं, 5,10,000 रुपये डिवाइड में 40,000, तो ये आया है 12.75 टाइम्स, दैट मीन्स ये हमारी रेशो आ चुकी है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारी रेशो लास्ट ईयर 15 टाइम्स थी, ठीक है, या मैं कहूँ हमारी लास्ट ईयर 10 टाइम्स थी, तो जो हमारी रेशो निकल के आएगी उसको फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारी सिचुएशन अच्छी है या नहीं है। अगर 15 टाइम्स गिवन थी तो ऑब्वियस ही बात है हमारी सिचुएशन अभी इसकी कंपैरिजन करूँ तो कम है, तो हमारी सिचुएशन थोड़ा सा लो चल रही है, डेंजर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो। इन केस अगर हमारी जो रेशो है लास्ट टाइम हमारी क्या थी 10 टाइम्स थी, तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं और अच्छे से इंप्रूव किया है, जिसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है 2.75 एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, चलो जी, इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे लिख दो फटाफट, क्या है 2, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 30,000 था, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था भाई जल्दी से बताओ 50,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेल इंक्लूड किया, ध्यान रखना इस बात को, दोनों तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। चलो जी, 2 परचेज था, परचेज कितना था 5 लाख रुपीज था। ठीक है बच्चे, चलो जी, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ 25,000 और 5,000 को, ये कितना हो गया 30,000 रुपये हो गया। ठीक है जी, और कुछ है, ये भी हो गया, ओपनिंग भी हो गया, डायरेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ऑब्वियस ही बात है, या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, ग्रोस लॉस निकलेगा। जो भी निकले उसको सेल में से माइनस कर देना, ये और भी आसान तरीका है। ठीक है, अगर माइनस करना है तो दैट मीन्स वो ग्रोस प्रॉफिट होगा, प्लस करना है सेल के अंदर वो दैट मीन्स ग्रोस लॉस होगा। क्लियर है? चलो निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये कितना हो गया 5,60,000 हो गया ये, और ये कितना है 8,50,000 हो गया। तो चलो 8,50,000 में से माइनस के 5,60,000 को माइनस करो, तो ये कितना निकल के आया 2,90,000। दैट मीन्स इधर का बैलेंस क्या है, मैं इसको रेज कर देती हूँ, 2,90,000। एक सेकेंड, 2,90,000 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है, तो ग्रोस प्रॉफिट सेल में से माइनस करनी पड़ेगी। सेल कितनी थी 8 लाख थी। अब देखो जी 8 लाख में से अगर मैं 2,90,000 माइनस कर दूं, क्या मेरे पास एज इट इज यही नहीं आ जाएगा कि 5,10,000। एक सेकेंड 8,50,000 माइनस 2,90,000, 5,60,000 हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये हमारे पास हमारी कॉस्ट निकल के आई है। क्लियर है? दैट मीन्स आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारा ये भी 5,10,000 है। अगर मैं डायरेक्ट सेल में से मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं, सेल ये थी, प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉस्ट क्या मेरी यही आ गई है, तो दोनों तरीके जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, तो फटाफट करते हैं। देखो फॉर्मूला पता लग गया, स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। राइट, अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 28,000 जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 52,000। जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। ओपनिंग प्लस के क्लोजिंग अपॉन में 2, जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार ये फॉर्मूले लिखने हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से ये लर्न भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 28,000 को प्लस करेंगे 52,000 को, ये 80,000 आ जाएगा। 80,000 डिवाइड 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000। दैट मीन्स हमारी एवरेज जो इन्वेंट्री है वो कितनी है 40,000 है। अब मेरा काम रह गया बस जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अच्छा जी, ये कह रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो जी सेल दी हुई है, 3 तरीके बताए थे मैंने, या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फॉर्मूला जो बताया उससे निकालो, या फिर आप क्या करो सेल में से जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको लेस कर दो, ठीक है। अगर या फिर आपको सेल दी हुई है प्लस कर देंगे अगर आपको ग्रोस लॉस दिया हुआ है, डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है, ठीक है। परचेज प्लस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस के माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। अब देखो हमें क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। अच्छा जी, सेल कितनी दी हुई है हमें 6 लाख रुपीज दी हुई है, ठीक है। ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले को कट कर दो, सीधा एक फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलो जी, ये कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पता है क्या कर रहा है, आपकी जो कॉस्ट है ना उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 25% है, फिर उसके बाद सेल प्राइस निकलेगा। अब मैं मान के चल रही हूँ, स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर मेरा कॉस्ट मेरा 100 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की लागत क्या है 100 रुपये है। अब ये कहते हैं कि 100 रुपये के ऊपर मैंने 25 रुपये कमाए, 25 रुपये कमाए मतलब कि 25 गुना 100% करना पड़ेगा, इसका 25% करना पड़ेगा 100 रुपये का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25, दैट मीन्स 25 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाए। तो टोटल सेलिंग प्राइस बता सकते हो बेटे? यस मैम, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हमारे पास क्या निकल के आया गया, सेल प्राइस 125 निकल गया, है ना। समझ पा रहे हो, मीन्स कि 100 रुपये हमारे पास कॉस्ट हो गई है, 25 रुपये हमारे पास प्रॉफिट हो गया और 125 हमारे पास सेल हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास यही गिवन है ना। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6 लाख रुपए गिवन है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 125 की वैल्यू अगर 6 लाख है, हमें सीधी जैसी बात है, हमें कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे पुट करते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर आती है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती है। जो चीज़ इसके इक्वल गिवन है वो क्या है 125, इसके इक्वल क्या गिवन है यही है, और इसकी वैल्यू क्या है ये वाली है। समझ पा रहे हो, मीन्स की 125 की वैल्यू 6 लाख दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला इस तरीके से पुट होता है। चलो जी, इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड में 125, तो ये आ गया भाई 4,80,000। तो समझ पा रहे हो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है ना। अगर मैं देखो इसको रेक्टिफाई करूँ ना कि हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो क्या बोला हुआ इन्होंने, कॉस्ट के ऊपर इनका 25% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो इसका, जल्दी से कैलकुलेट करो, इंटू 25% निकाला, तो ये कहता है कि 1,20,000 हमारे पास प्रॉफिट है। कॉस्ट कितनी थी 4,80,000, टोटल करे तो क्या मेरे पास 6 लाख आ रहा है। यस, दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन हमने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से इसे यहाँ पे पुट कर दो, 4,80,000 यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है जी। 4,80,000 डिवाइड 40,000, तो ये आ जाएगा भाई 12 टाइम्स। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन है तो आप उसको साथ कंपेयर करें और आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, अभी आपको पता लग गया होगा जितनी ज्यादा हाई होगी ना आपकी रेशो उतनी ज्यादा बेटर है, ठीक है। जितनी ज्यादा लो है दैट मीन्स आप अपने सामान को उतनी जल्दी से नहीं सेल कर पा रहे हैं और अपने गोडाउन में एज इट इज रखा हुआ है, जिसके कारण जितनी ज्यादा टाइम वो रखा रहेगा उसकी वो आउटडेटेड होता चला जाएगा ना। जो पुराना सामान कोई भी लेना नहीं चाहता, है ना। तो यही बात है। अब ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो जी, दूसरे एग्जाम्पल भी हो, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको भी होमवर्क दूंगी मैं। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पता है बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा छोटा लेक्चर बनाइए। देखो बच्चे, अब जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं समझाऊंगी क्या थ्योरी पढ़ के आप ऐसे याद रख पाएंगे। अब आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो रही है किस तरीके से क्या चीज निकालनी, किस तरीके से क्या चीज निकालनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो जी, हमें टाइम लगाकर ही पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लागत कितनी आई है हमें सामान को बेचने के लिए, ठीक है। इन्वेंट्री की बात करेंगे वो भी एवरेज, क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ माय गॉड, अब की बार तो बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई है, 5,40,000 मेरी क्या है कॉस्ट है। चलो जी पुट कर दो, ठीक है। चलो
ये कहते हैं कि परचेज दी हुई है। अब मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, या तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री से निकाल सकते हो, या फिर सेल माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर सेल प्लस के ग्रॉस लॉस कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चंस होते थे किस चीज़ के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के, है ना। चलो जी, अब हमें इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई, चलो जी एवरेज निकालते हैं, 70,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्लस करते हैं, अरे क्लोजिंग तो दी ही नहीं हुई, तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, चलो जी निकाल ले, जल्दी से फटाफट निकालें। चलो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, 70,000 गिवन है। अच्छा जी, परचेज कितनी गिवन है, परचेज बच्चे 5,50,000 गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 30,000 के। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, अरे ये तो हमें निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है, हमें 5,40,000 गिवन है। तो जस्ट मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, फटाफट कर दीजिए और मुझे बताइए कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया। ठीक है, मैं इसकी फटाफट कैलकुलेशन कर देती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। अब देखो इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया, 6,50,000। अब ये जो चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये उधर साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की आइटम आपकी राइट हैंड साइड में आएगी। चलो जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस 5,40,000। क्लियर है, तो इसको यहाँ से माइनस करूँ, 6,50,000 माइनस के 5,40,000, तो ये आ गया 1,10,000। क्लियर है, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हम निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ पे पुट करने के बाद, है ना। तो पुट करो जल्दी से, डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया 1,80,000 डिवाइड 2 कितना हो गया 90,000। एवरेज इन्वेंट्री 90,000 है, ये आपका 5,40,000 है, निकाल दो। आई होप अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये क्वेश्चंस, है ना। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना और जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट पता होना चाहिए, निकाल सकते हो। चलो जी नेक्स्ट और निकाले, फिर मैं आपको भी होमवर्क दूंगी, ये आपके होमवर्क के लिए भी हैं क्वेश्चंस, कभी सोचो कि नहीं नहीं हमारे लिए। चलो मैं पहले 7th क्वेश्चन करवाती हूँ, बताइए कौन सा क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे। 5th क्वेश्चन आपको करना है, 6th क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको 4th और 7th और करवाती हूँ, ठीक है। चलो क्या बोला हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सबसे पहले आंख बंद करके क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। ये कहते हैं कि परचेज गिवन है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के 3 फॉर्मूले थे। मैं हर बार लिखूंगी चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपको मुझे लर्न करवाना है। परचेज प्लस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल में से अगर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वो माइनस कर दे देना है, अगर सेल के बाद हमें ग्रोस लॉस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें परचेज गिवन है तो पुट कर दो 6,45,000, ठीक है जी। अब कहते हैं कैरेज इनवर्ड है, ये दैट हमारा ही पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये 20,000 रुपीज है। ये कहते हैं कि कैरेज आउटवर्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्रीज होती हैं तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये कहते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ओ माय गॉड देखो हमें क्या दे रखा है, सेल दे रखी है। अच्छा जी 6 लाख रुपए हमें यहाँ पुट कर दूं मैं, या फिर ये फॉर्मूला भी पुट हो सकता है। अच्छा जी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 80,000, अच्छा जी यहाँ पे तो इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 80,000 है, तो क्लोजिंग गिवन है नहीं गिवन, दैट मीन्स हमें क्लोजिंग जो इन्वेंट्री निकालनी है वो अभी फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है ग्रोस लॉस दिया हुआ है, ग्रोस लॉस किसके ऊपर दिया हुआ है 10% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपको सेल के ऊपर दिया हुआ है। सेल कितनी थी 6 लाख थी, 6 लाख के ऊपर मुझे 10% का लॉस हो गया है, 10% अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया 60,000 रुपए का नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। सेल कितनी थी बच्चे हमारे पास 6 लाख थी। अगर मैं पूछूं कि मेरे पास कॉस्ट कितनी है तो कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्री हैं
क्लियर है इस बात का कंसेप्ट कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दे रखी इन्फॉर्मेशन। तो चलो मैं इसमें ये प्लस होगा, मैं इसमें प्लस कर देती हूँ 60,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,60,000 रुपये। क्लियर है? अच्छा जी, मेरे पास ये तो आ गया, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। चलो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसको सबको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 6,60,000 आया है, इज इक्वल टू परचेज कितना है 6,45,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है, तो इनको सबको शॉर्ट आउट करते हैं फटाफट जल्दी से। ये हो गया 7,45,000 माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर ये माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। 7,45,000 माइनस 6,60,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितना हो गया 7,45,000 माइनस के 6,60,000, ये आ गया भाई 85,000। 85,000 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पे इसको प्लस करो और अपनी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 82,500 टोटल, ओके, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमें फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट एवरेज इन्वेंट्री निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिया, फटाफट इसको फॉर्मूले में पुट कर दूं मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला मेरा 6,60,000, जो भी मैंने यहाँ पे निकाला था इन दोनों को प्लस करने के बाद, है ना। चलो वो अब क्या काम रह गया, बस पुट ही तो करना है। 6,60,000 82,500 6,60,000 डिवाइड 82,500 दिस वन, ये आ गया है 8 टाइम्स। क्लियर है बच्चे, आसान लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इंफॉर्मेशन गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल, सेल गिवन है आपको, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, वो भी किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट के ऊपर। देखो कॉस्ट अगर 100 है उसके ऊपर प्रॉफिट दिया, दैट मीन्स प्रॉफिट आपने 25% कमाया तो 25 रुपये होगा, टोटल सेल कितनी होगी 125 होगी, और इसकी वैल्यू कहाँ गिवन है, ये वाली गिवन है। तो कैसे निकालेंगे 2 लाख अपॉन 125 इंटू 100, क्योंकि 100 किसकी वैल्यू है, कॉस्ट की वैल्यू है, हमें कॉस्ट ही तो निकालना है, दैट्स इट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये देखो मैंने ही करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी डिवाइड करेंगे 125 इंटू 100, 1,60,000 हमारे पास क्या आ गई है, कॉस्ट आ गया। अगर आप 1,60,000 का 25% करेंगे ना तो आपका क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा। आज अब ग्रोस प्रॉफिट में हम 1,60,000 दैट मीन्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे ना, वापस हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। मुझे अब ये पता चल रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट कितना आने वाला है, 40,000 आने वाला है। लॉजिकली करो बेटे काम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 1/3 हिस्सा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। अच्छा दैट मीन्स हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता होना चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है वाज 30% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स सेल की बात कर रहे हैं। सेल कितनी है, 2 लाख रुपए है। ये कहते हैं कि 2 लाख का 30% हिस्सा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो कितना हो गया जल्दी से बताइए, 1 2 3 4 3 दूनी 6, 60,000 हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई 60,000 रुपए इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 20,000। तो लो सब कुछ निकल गया, फॉर्मूला में पुट करो। पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे 20,000 प्लस 60,000 80,000 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे 40,000 टाइम से मिल गया, हो गया। ये लो, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। ठीक है, अब आपको 6th क्वेश्चन और आपको 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, समझ पे आ रहे हो। चलो अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। यहाँ पे रेशो किस पे नहीं दी हुई कि किस पे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। जब ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो यहाँ पर हम सेल पे कैलकुलेट करना था। सेल गिवन है, यहाँ पे देखो रेशो दी हुई है 5 टाइम्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 8 लाख के ऊपर कैलकुलेट होने वाला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वाज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। हिंट दे देती हूँ, बाकी कैलकुलेट आप खुद करके बताना। ठीक है, आपको देखो फॉर्मूला क्या होता है,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री होती है। ये आपको गिवन है 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको इतना गिवन है, दैट मीन्स ये कैसे निकलेगा? सेल में से हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है? लेस करना है। तो दैट मीन्स 8 लाख रुपए में से, ठीक है, माइनस करना है 8 लाख का 25% कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा, कि 25 8 200 होता है, 2 3 4 1 2 3 200, ठीक है। 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। इन क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है 20,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, दैट मीन्स ओपनिंग को एक्स मानेंगे, ठीक है, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री हमने एक्स मानी। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कहता है कि मैं ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा हूं, तो ये स्टेटमेंट ऐसे तैयार होगी, ठीक है। पहले हम इसको 6 लाख डिवाइड में, अभी हम एवरेज इन्वेंट्री से ही पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 6 लाख डिवाइड में 5 एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? 6 लाख डिवाइड में 5, तो ये आ गया है 1,20,000। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे लिखते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, राइट। ओपनिंग को क्या माना मैंने? x, क्लोजिंग को क्या माना मैंने? x प्लस के 20,000, 2 नीचे है, 1,20,000 है, नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला आंसर निकलेगा। x प्लस के x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये 2 वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 2 अपॉन में प्लस के यहाँ पे 20,000 है, 2x प्लस के 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, अगला क्वेश्चन पक्का आपके लिए, मैं नहीं करवाऊंगी। 2x इज इक्वल टू, ये 20,000 यहाँ पे प्लस में, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2,20,000, x इज इक्वल टू 2,20,000 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1,10,000। अब ये x क्या था? x क्या था बेटे? आपका ओपनिंग इन्वेंट्री था, दैट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री आपका कितना है? 1,10,000 रुपये है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 गुना 20,000 प्लस था, तो 10,000 1,10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 1,30,000। क्लियर है? क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। मीन्स कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि किसमें क्या पुट करना है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं इसमें किसी भी तरह का हिंट नहीं देने वाली। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि मैम ये एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का 7th का एग्जांपल जो आपने हमें होमवर्क दिया था उसका हमारा आंसर है। अगर गलत निकल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी, और इवन मैं कहूँगी कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये डाउट हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, जितना मैंने आपको समझा दिया। चलिए, तो अब सेकंड रेशो पे निकलते हैं। अब मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया? एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के हमारे 3 फॉर्मूले हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अगर सेल गिवन है और साथ में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, उसे माइनस करेंगे। सेल गिवन है, ग्रोस लॉस गिवन है, तो उसे प्लस कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस के क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे मैंने कंसाइज कर दिया है। और जितनी ज़्यादा ये रेशो हाई होगी उतनी ज़्यादा क्या मानी जाती है? बेटर मानी जाती है। जितनी ज़्यादा ये रेशो जो क्या है लो होगी, उतना कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। क्लियर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कंप्लीट कंसेप्ट? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगी।